तो अब जो नेक्स्ट हम बात करेंगे जिस रेशियो की, वो रेशियो है प्राइस टू सेल्स रेशियो, है ना, पीएस रेशियो। बेसिकली जैसे हमने बात करी है कि पी रेशियो, पीवी रेशियो, ये सारे के सारे स्टॉक को वैल्यूएट करने के टूल्स हैं। सेम प्राइस सेल्स रेशियो भी स्टॉक को वैल्यूएट करता है, स्टॉक की वैल्यूएशन करता है और इन्वेस्टर्स को डिसीजन लेने में हेल्पफुल होता है। सो यहाँ पे क्या करते हैं, ये टूल क्या करता है, कंपेयर करता है किस चीज़ को, रिवेन्यू को और कंपनी की मार्केट वैल्यू को। ठीक है, मतलब उस पर्टिकुलर अगर शेयर्स की बात करें तो कंपनी की जो शेयर्स हैं उनकी मार्केट में क्या प्राइस है और कंपनी क्या रिवेन्यू, क्या सेल्स कर रही है। ठीक है, सो रेशियो किसको कंपेयर कर रहा है, स्टॉक प्राइस ऑफ द कंपनी को और कंपनी के सेल्स को, कि एक शेयर्स के पीछे क्या सेल करती है कंपनी और एक शेयर की मार्केट में क्या प्राइस लगाई गई, इन दोनों का कंपेयर करती है। ठीक है, सो पीएस रेशियो जो होता है वो पी रेशियो के प्लेस में हम तब यूज़ करते हैं जब कंपनी जो होती है उसके पास अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं होता है या वो नेट लॉस में जा रही होती है। ऐसे सिनेरियो में हम पीएस रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। और एक और एडवांटेज है पीएस रेशियो को कैलकुलेट करने का कि ये जो होता है ना, आपको सेल्स के बेसिस पे कंपेयर करके आपको दे रहा है रिजल्ट, है ना। क्योंकि देखिए सेल्स को मैनिपुलेट करना उतना ईजी नहीं है। अर्निंग्स को तो आप मैनिपुलेट कर ले जाते हैं, पर सेल्स नहीं, वो कहीं ना कहीं स्टेबली दिखती है कि भाई इतना कंपनी में इतनी सेल्स होके रखी है। ठीक है, तो इस वजह से जो है ये पीएस रेशियो कई हद तक आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाता है। ठीक है, तो देखिए पीएस रेशियो की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कंपेयर किसके बीच में हो रहा है, किसके बीच में रिलेशन देख रहे हैं, प्राइस मतलब मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स और कंपनी का जो सेल है उसके बीच में। तो पर शेयर क्या सेल हुई है और पर शेयर क्या प्राइस है मार्केट में, इस तरह का रिलेशन हम देख रहे हैं। अब जैसे मैंने कहा कि ये जो है कब करते हैं हम, ये यूज़फुल होता है उस टाइम पीरियड में या उन कंपनीज़ में जहाँ पे लो या नेगेटिव प्रॉफिट्स होती हैं। अब ऐसा सिनेरियो आ रहा है तो हम उसमें क्यों ही इन्वेस्ट करने जाएंगे, क्यों ही परचेज़ करेंगे, इस तरह का हम सोच सकते हैं ना कि इस तरह के में इन्वेस्टर क्यों इंटरेस्टेड होगा। देखिए सिर्फ प्रॉफिट को ही हम बेस नहीं बना सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, ये जो नेगेटिव प्रॉफिट या लो प्रॉफिट आने के पीछे कई रीजंस होते हैं। जैसे कि कई बार कंपनी क्या करती है, वो साइक्लिकली लो होती है। मतलब जैसे अर्निंग साइकिल होता है ना, जैसे आप देखते ऐसे भी समझ लीजिए, जैसे सीजनल होता है ना कि कंपनी का कुछ कभी कोई स्पेसिफिक सीजन होता है जो बहुत अच्छा होता है। या अगर आप पढ़ाई के बारे में देख लीजिए, साल भर आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादा स्टडी आप कब करते हैं, जब एग्ज़ाम आता है। ठीक है, उसके पहले आप जस्ट देख रहे हैं, ठीक है, पर एग्जाम में ज़्यादा करते हैं। तो इसका मतलब पढ़ाई तो आपकी चल रही है ना, आप काम तो कर रहे हैं, स्टडी तो कर रहे हैं, आप बीकॉम कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं, आप कर तो रहे हैं। बट एग्जैक्ट पढ़ाई कब होती है, जब एग्जाम आता है। तो ऐसे ही कंपनीज का भी अगर आप अर्निंग से ही कंपेयर करेंगे तो वो कभी कभी लो होता है, साइकिल का लो होता है ना। तो उस चीज़ की बात कर रहे हैं। या एक और रीज़न हो जाता है अकाउंटिंग, हमारे रूल्स। आपको पता है अकाउंटिंग्स में बहुत सारी चीज़ें रिटर्न ऑफ कराई जाती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जो प्रॉफिटेबल कंपनीज होती है ना, वो भी क्या दिखती हैं कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं, उसकी अर्निंग कम हो जा रही है। तो ऐसे सब सिनेरियो के लिए प्राइस टू सेल्स रेशियो काफ़ी बेनिफिटेड हो जाता है कि हम उससे कहीं ना कहीं सही चीज़ अंदाज़ा लगा सकते हैं। अर्निंग छोड़िए, आप सीधा सीधा सेल्स के बारे में बात कर लीजिए, ये चीज़ ये कहता है। ठीक है, तो प्राइस टू सेल्स रेशियो को कैलकुलेट कैसे करते हैं, जैसे नाम से पता है हमें, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा कि मार्केट प्राइस पर शेयर क्या है और सेल्स पर शेयर क्या है। ठीक, इसका दूसरा भी चीज़ है, हम टोटल में भी बात करें। जैसे सेल्स हो गया, टोटल साल भर में आपने सेल निकाली, अब उसको पर शेयर में कैलकुलेट करना होगा। तो टोटल शेयर को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे तो पर शेयर सेल्स आपकी निकल के आ जाती है। ठीक है, पर हम इसको और तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। वो क्या होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइड बाय टोटल सेल्स। अब यहाँ पर शेयर नहीं, टोटल वैल्यू में बात कर रहे हैं हम, उसके बेसिस पे भी प्राइस टू सेल्स रेशियो निकाल लेते हैं। अब मार्केट कैप क्या होता है ये भी समझ लीजिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट कैप। तो मार्केट कैप बेसिकली क्या होता है कि जितने भी कंपनी ने नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर रखे हैं मार्केट में, उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए मार्केट में चल रहे शेयर प्राइस के रेट से, तो आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाएगा। मतलब एक कंपनी मान लीजिए 1 लाख शेयर्स इशू की है मार्केट में, ठीक है, और एक शेयर्स की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5 रुपीज़ है मार्केट में। तो हमारे शेयर्स जो मार्केट कैप बन के आएगी कितनी आएगी, 5 लाख बन के आ जाएगी। ये चीज़ है। तो मार्केट की शेयर प्राइस को मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ शेयर्स जो इशू किए गए हैं कंपनी के थ्रू, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल के आता है। और ये एक टर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर ट्रेडिंग करते हो, आप देखेंगे तो आप मार्केट कैप्स पहले ही लिखा रहता है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन दिखाता है कितना ज़्यादा उनकी वर्थ बन रही है मार्केट में, कि वैल्यू क्या है मार्केट में। और दूसरी चीज़ आती है टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि 12 महीने में टोटल सेल्स कंपनी ने कितनी की है वो हम टोटल कर लेते हैं, उससे डिवाइड कर देते हैं। तो टोटल वैल्यू और डिवाइड बाय टोटल सेल्स हम कर देंगे तो हमारी क्या निकल जाती है, पीएस रेशियो निकल के आ जाती है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि पी रेशियो क्या होता है, पीबी रेशियो क्या होता है और पीएस रेशियो क्या होता है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।